अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज फिर मैं आपकी खिदमत में मोटर की रिवाइंडिंग का तरीक़ाकार लेके हाज़िर हुआ हूं। जैसा कि ये 36 सलाट की आधी एचपी की मोटर है और हम इसे रिवाइंड कर रहे हैं और रनिंग की कॉइलें डल चुकी हैं। अब हमें स्टार्टिंग की कॉइलें डालनी हैं। तो इस वीडियो में मैं इस मोटर की रिवाइंडिंग का फार्मूला और इसका तरीक़ाकार आपसे डिस्कस करूंगा। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात, क्लच की सेटिंग का बड़ा मसला होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको मोटर की क्लच की सेटिंग का तरीक़ाकार भी दिखाऊंगा कि किस तरह से मोटर की क्लच प्लेट की सेटिंग की जाती है। अक्सर मोटरें क्लच प्लेट की ख़राबी की वजह से, गवर्नर की ख़राबी की वजह से जल जाती हैं और वाइंडिंग करने के बाद अगर क्लच की सेटिंग सही ना हो तो उसकी वजह से भी मोटर सही नहीं चलती। तो दोस्तों, पहले मैं इसकी रिवाइंडिंग का तरीक़ाकार आपसे डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद फिटिंग के वक्त मैं इसका क्लच का तरीक़ाकार आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये 36 सलाट की मोटर है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके कनेक्शन भी किए जा चुके हैं। तो इस मोटर की स्टेटर की जो लंबाई है वो 2 इंच है और इसकी गोलाई आप कह लें या चौड़ाई कह लें, तो इसकी लंबाई 2 इंच है और इसकी गोलाई 3.5 इंच है। तो दोस्तों, इसे 21 नंबर कॉपर वायर से रिवाइंडिंग किया जा रहा है और इसमें जो फार्मूला दिया गया है, अक्सर दोस्तों आपने मोटर की वाइंडिंग में देखा होगा कि 3 कॉइल का सेट डला हुआ होता है, 3 कॉइल के 4 सेट डले हुए होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं 4 कॉइल के 4 सेट डले हुए हैं, यानी हर सेट जो है वो 4 कॉइलों का है। आप गिनती कर लें, 1 2 3 4, और ये भी अगर आप गिनती करें ये भी 1 2 3 4, तो 4 कॉइलों का 4 सेट इसमें डला हुआ है। बड़े वाले कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल चढ़ी हुई है, क्योंकि टोटल 36 सलाट है। अगर इसे हम अलग अलग डालते हैं तो फिर 40 सलाट की मोटर होती, तो उस सूरत में ऐसा हो सकता था। 36 सलाट की मोटर में हमने 4 कॉइलों का 4 सेट दिया है। दोस्तों, ये मोटर बहुत हेवी मोटर है। बज़ाहिर ये आधी एचपी की मोटर है, लेकिन इसका लोड बहुत अच्छा है और ये कम से कम वोल्टेज में भी ये मोटर बहुत अच्छी तरह से चलती है। तो हम इसे इसी हिसाब से इसके फार्मूले दे रहे हैं कि 4 कॉइल का 4 सेट है रनिंग के लिए और हर सेट में 25 60 60 30 टर्न 21 नंबर कॉपर वायर से हमने दिया है। टोटल इसी तरह 4 कॉइल बने हैं। बड़े वाले कॉइल के ऊपर ये दूसरा बड़ा कॉइल चढ़ रहा है। सब में आप देख रहे हैं कि ये डबल कॉइलें हैं, सिर्फ बड़े कॉइल में, बाकी सारी कॉइलें सिंगल हैं। अब स्टार्टिंग के लिए हम 2 कॉइलों का 4 सेट बनाएंगे और यहाँ पे डलेगा स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग का पिच 7 9 का होगा। रनिंग का पिच हमने 4 6 8 10, रनिंग का पिच हमने दिया है 4 6 8 10 और स्टार्टिंग का पिच होगा 7 9। तो इस तरह ये मोटर कंप्लीट होगी और कनेक्शन का तरीका मैं हर मोटर में आपको दिखाता हूँ। और फिर भी हमारे अक्सर भाई नहीं समझ पाते हैं, फिर से मैं समझा रहा हूँ कि ये देखें, ये छोटे से लीड है, इसका भी उसी तरह दूसरी मोटरों की तरह छोटे से लीड है। और ये आप देख सकते हैं, ये बड़े से बड़ा हमने मिला दिया, यानी इस सेट से बड़ा, इस कॉइल के बड़े सेट से जो वायर निकल रही है वो इस वाले में बड़े कॉइल में लग जा रही है। इस तरह कनेक्ट हो गया है। फिर यहाँ से हमने छोटे कॉइल से निकाला, ये इस कॉइल का छोटे कॉइल की तार निकल रही है और फिर ये इस कॉइल के छोटे कॉइल के तार में लग रही है और फिर ये बड़े से बड़ा मिल गया और ये छोटी लीड निकल गई है। तो ये रनिंग का कनेक्शन है। इसी तरह स्टार्टिंग का कनेक्शन भी होगा। दोस्तों, मोटर वाइंडिंग के फार्मूले किस तरह बनाए जाते हैं, यानी इसमें कितना टन देना चाहिए, किस स्टेटर में कितना टन देना चाहिए, ये हमें कैसे पता चलेगा और इसकी नाप तोल किस तरह से की जाती है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं इस पे वीडियो बनाने वाला हूं। तो अब हम दोस्तों इसमें स्टार्टिंग की कॉइलें डालेंगे और उसके बाद इसकी क्लच की सेटिंग का पूरा तरीक़ाकार आपसे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें कि मैं आप भाइयों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। तो जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, पहले इसमें स्टार्टिंग की कॉइलें डालते हैं और फिर आगे का काम आपसे डिस्कस करते हैं। जैसा कि दोस्तों मोटर मुकम्मल तौर पर रेडी है, स्टार्टिंग की कॉइलें भी इसमें डाल दी गई है, बांध दिया गया है और कनेक्शन भी कर दिया गया है। दोस्तों, स्टार्टिंग के कनेक्शन भी उसी तरह हुए हैं जैसे मैंने अभी रनिंग में आपको दिखाया था, सेम उसी तरह स्टार्टिंग के कनेक्शन भी हैं। छोटे से लीड निकली हुई है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा और फिर बड़े से बड़ा मिलके छोटी लीड निकली है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 तारें हैं, ये 2 रनिंग की हैं, एक स्टार्टिंग की है। दूसरे स्टार्टिंग की तार यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्लच में जाएगी। ये कैपेसिटर के लिए हमने 2 तारें निकाली हैं, एक यहाँ से सीधी यहाँ पे आ रही है
और दूसरी ये आप देख सकते हैं ये क्लच में जाएगी, तो क्लच में किस तरह से तारे लगाते हैं उसका भी तरीक़ेकार मैं आपको दिखाऊंगा और किस तरह से क्लच की सेटिंग होती है। दोस्तों हमने रनिंग में 4 कॉइल का 4 सेट दिया है। रनिंग का पिच 4, 6, 8, 10 है और इसके टर्न थे 21 नंबर कॉपर वायर से 25, 60, 60, 30। स्टार्टिंग में हमने 2 कॉइल का 4 सेट डाला है, 7, 9 इसकी पिच है और 23 नंबर कॉपर वायर से स्टार्टिंग में हमने 50, 30 टर्न दिया, यानी बड़े वाले में 50, छोटे वाले में 30। इस तरह ये मोटर कंप्लीट हुई है। अब हम इसे फिटिंग करेंगे और आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर मोटर रेडी है, सारा काम हमने कर दिया है। तो अभी मैं आपको ये बात समझा दूं कि मोटर के जो साइज़ है, आप देख रहे हैं कॉइलों के साइज़ होते हैं, कितना बड़ा साइज़ होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है परफेक्ट साइज़ होना, कि साइज़ ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। अक्सर लोग मोटर के साइज़ का ख्याल नहीं करते और उन्हें साइज़ का पता नहीं होता। मोटर की साइज़ छोटी हो जाए तो भी वाइंडिंग सही नहीं होती, वाइंडिंग हीट होगी, और अगर मोटर का साइज़ आपने बड़ा कर दिया तो उस सूरत में मोटर सही तरह से चलेगा नहीं, मोटर की लोड सही नहीं होगी, उसकी ताकत कम हो जाएगी। दोस्तों मोटर के फार्मूला और वायर गेज भी सही होना चाहिए और उसके हिसाब से साइज़ भी हमें परफेक्ट देना चाहिए। हर स्टेटर का अलग अलग साइज़ होता है। आप देख सकते हैं ये 2 इंच का स्टेटर है, 3.5 इंच की गोलाई है। चलें दोस्तों पहले इसे फिट कर लेते हैं। दोस्तों ये मोटर का रोटर है और हमें मोटर फिटिंग करने से पहले सबसे ज़्यादा ख्याल इस क्लच का रखना पड़ता है। ये देखें ये गवर्नर है, इसे गवर्नर कहते हैं और इसे क्लच प्लेट कहते हैं। जो नीचे पट्टी आपको नज़र आ रही है ये क्लच प्लेट है और ये गवर्नर है। इसकी सेटिंग बहुत ज़रूरी है। इसे सेटिंग करने के लिए हमें इस चीज़ को गौर से देखना चाहिए। ये हिस्सा आप देख रहे हैं पतरी बहुत उठी हुई है, तो ये पतरी बिल्कुल इस तरह बैठा हुआ होना चाहिए। अगर ये उठी हुई होगी तो ये यहाँ पे इसके पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं, इस जगह पे ये कंटेक्ट बने हुए हैं, ये दोनों आपस में चिपके हुए होते हैं, तो सप्लाई यहाँ से यहाँ जारी होती है। जब मोटर ऑन होती है तो ये इस तरह ऐसे खुल जाता है और आप देख सकते हैं ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है, कैपेसिटर से लाइन कट जाती है। अगर ये क्लच नहीं उठी और ये लाइन इसी तरह आपस में मिला हुआ रहा तो उस सूरत में आपका स्टार्टिंग की वायर जल जाएगी, स्टार्टिंग कॉइलें जल सकती हैं और आपका कैपेसिटर भी फट जाएगा। ये पतरी ये हिस्सा जो है अगर ज़्यादा उठा हुआ है, आप जैसा कि देख रहे हैं गैप काफ़ी है, तो ये गवर्नर को यहाँ पे होना चाहिए, इतना पतरी प्रेस होनी चाहिए कि ये अच्छी तरह से ये टच रहे इसमें। ये आप देख रहे हैं कि ये पट्टी की मोटाई कम है, तो ये पट्टी की मोटाई कम होने की वजह से भी ये पट्टी थोड़ी ऊपर जाएगी, यानी अगर ये पट्टी मोटी होती तो ये पट्टी थोड़ी सी ऊपर जाती और ये प्रेस सही हो जाता। तो अब हम इसके नीचे गत्ता भी दे सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप देखें ये पट्टी ख़राब है, यहाँ से टूटी हुई है, तो हम इस पट्टी को चेंज कर देंगे। इस पट्टी को चेंज करने का तरीका ये है कि हम इसे खोलेंगे, ये दोनों स्क्रू खोल के हम इसे इस तरह ज़मीन पे मारेंगे तो ये खुल जाएगी। और बाज़ औक़ात ये अगर शाफ्ट थोड़ी लूज़ हो तो इसी तरह डायरेक्ट ठोकने से भी ये निकल जाती है। ये देखें ये इस तरह से नहीं निकल रही है, तो काफ़ी ये जाम है, तो हमें इस स्क्रू को खोलना पड़ेगा। अब इस तरह हम इसे ज़मीन पे मारते हैं तो ये पिछला कवर निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये बेरिंग भी बिल्कुल जाम हो गई है और ये बेरिंग इसमें लगी हुई है। अब पहले हमें बेरिंग को निकालना है, उसके बाद जाके ये क्लच पट्टी बाहर निकलेगी। ये देखें ये एक रेडीमेड कूलर है और ये तकरीबन यहाँ कराची पाकिस्तान में 700-800 रुपये में मिल जाता है। बेरिंग निकालने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बेरिंग निकल चुका है और ये बेरिंग बहुत जाम है। अक्सर बेरिंग जाम होने की वजह से भी मोटर में ख़राबी पैदा होती है।
तो हम पहले तेल डाल के इस बैरिंग को चेक करेंगे। अगर ये बैरिंग फ्री हो जाती है और आवाज़ नहीं होती है तो यही बैरिंग लगाएंगे, दूसरी सूरत में हम बैरिंग को चेंज कर देंगे। तो मोटर वाइंडिंग करने के बाद हमें मेंटेनेंस का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर मोटर की हमने फिटिंग का सही तरह से ख्याल नहीं रखा तो उस सूरत में भी मोटर की वाइंडिंग जल सकती है। ये हम बैरिंग में तेल डाल रहे हैं। मोटर की बैरिंग सही है, आवाज़ किसी किस्म की नहीं हो रही है, तो हम इसी बैरिंग को ग्रीस करके लगा देंगे दोबारा। उससे पहले हमें गवर्नर की सेटिंग करनी है। देखिए दोस्तों, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में गवर्नर कहा जाता है। ये हमें देखना होता है कि इसकी स्प्रिंग ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो। अगर ये स्प्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट हुई तो भी सही नहीं है और लूज़ होना भी सही नहीं है। तो ये आसानी से ऊपर की तरफ आ जाए और नीचे की तरफ आ जाए, इतने स्प्रिंग को टाइट होना चाहिए। पहले हम क्लच की पट्टी को फिट करेंगे। देखें इसकी कवर लूज़ है, बैरिंग आसानी से निकल गया है, तो हमें कवर में हल्का हल्का सेंटर मारना है, यानी पंच से सुराख थोड़े थोड़े बनाने होंगे, तो उससे ये बैरिंग सही तरह से जाम हो जाएगा जाके। तो हमें पहले इसको सफाई करना होता है अच्छी तरह से और उसके बाद इसमें हल्का हल्का सेंटर मारना है। दोस्तों ये सेंटर लग चुका है। अब इसमें हम वार्निश लगाएंगे हल्का हल्का कि और मजबूती आ जाए इसमें। सेंटर वो मजबूत हो जाए ज़्यादा, क्योंकि बेहतर से बेहतरीन काम करने का मेरा अपना एक कोशिश होती है। तो ये वार्निश लगा देने से दोस्तों ये सेंटर भी बैरिंग को पकड़ती है, सेंटर पंच और फिर ये वार्निश है, तो कवर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जाम हो जाता है बैरिंग में। बैरिंग ग्रीस हो चुका है और अब हम इसे इस तरह से ठोक देंगे। बैरिंग लग चुका है। अब बैरिंग लगाने के बाद हमें ये प्लेट लगाना होता है। अब प्लेट में देखें ये साइड उभरी हुई है, ये साइड अंदर दबी हुई है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि ये बाज़ लोग इसे उल्टा लगा देते हैं इस तरह, ये गलत है। प्लेट इस तरह लगना चाहिए, ऊपर से बराबर होना चाहिए। उभरा हुआ साइड ये नीचे होगा। ये देखें यहाँ स्क्रू का सुराख है, इसी सुराख पे हमें मिलाने हैं। देखिए दोस्तों ये नया क्लच पट्टी है, इसे हम लगा रहे हैं। पहले वाली क्लच पट्टी आप देख सकते हैं ये थोड़ी बैंड भी हो गई है, टूटी हुई भी है और इसके पॉइंट वो हैं वो सही नहीं है। इसके कंटेक में चांदी लगा हुआ है। चांदी के कंटेक वाला क्लच पट्टी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कभी क्लच पट्टी लेना हो तो आप चांदी के कंटेक वाले क्लच पट्टी को ढूंढें, वो लगा लें तो आपकी जान छूट जाएगी हमेशा के लिए, क्योंकि ये स्पार्क नहीं होते। तो हमें इसे चेक करना होता है, इन स्क्रूओं को चेक करना होता है सब अपनी जगह सही हो, उसके बाद हम इसे फिट करेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा रेगमाल हम यहाँ पे इस ये जो कंटेक के पॉइंट हैं इसमें ऐसे रेगमाल मार देने से ये साफ़ हो जाता है। वैसे तो ये नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीक़ाकार दिखा रहा हूँ कि अगर पुरानी क्लच पट्टी हो और उसे आप इस तरह से रेगमाल मार दें तो वो भी नहीं हो जाएगी। अब हमें इसमें लगाना है। उससे पहले ये देखें ये पेपर का टुकड़ा है, इसके नीचे ये हमें लगाना होता है। देखें यहाँ पे करंट और यहाँ पे करंट की तार होती है, तो ये नीचे का हिस्सा ओपन है, तो सेफ्टी के लिए हमें इसको इस तरह से बंद करना होता है। नीचे ये वाइंडिंग की पेपर है, ये पेपर है जो वाइंडिंग में इस्तेमाल की जाती है, तो इसे हम लगा देते हैं इस तरह से कि ये सेफ्टी हो जाती है, करंट बॉडी से शॉर्ट होने का ख़तरा नहीं होता। दोस्तों ये क्लच पट्टी थोड़ी सी नीचे की तरफ बैठी हुई थी। पहले जब हमने खोला तो स्प्रिंग पूरी तरह से इस तरह प्रेस इसे नहीं कर रहा था, तो इसे थोड़ा ऊपर जाने की ज़रूरत है। ये देखें ये कागज़ को हमने कटिंग किया है, तो इसे हम इस तरह से लगा देंगे नीचे की वाली साइड पे ऐसे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि ये थोड़ी सी पट्टी को ऊपर उठा देगा और पट्टी अपनी जगह पे
सेट हो जाएगी। ये देखें दोस्तों, अब इस तरह हमने इसे फिट करना है। ये देखें, ये थोड़ा सा ये हिस्सा ऊपर हो गया है। अब इसके ऊपर गवर्नर आकर सही तरह से बैठेगा और ये प्रेस हो जाएगा, क्योंकि इसे पूरा तरह से प्रेस होना ज़रूरी है। दोस्तों ये मुकम्मल तौर पर टाइट हो चुका है। अब ये एक ज़रूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, इस तरह प्रेस होने के बाद ये हिस्सा में देख रहे हैं एक छोटा सा वाशर लगा हुआ है। तो अगर ये वाशर को बड़ा लगा दिया जाए तो उस सूरत में ये वाशर यहाँ टच हो सकता है और ये पूरी बॉडी अर्थिंग हो जाएगी, यानी बॉडी में करंट आ जाएगा। तो आपको ये स्क्रू लगाते हुए इस चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए कि ये पट्टी दबने के बाद ये स्क्रू के वाशर का फासला और इस पट्टी का फासला अलग हो, बीच में गैप रहे। ये देखें, यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, और फिर आप इसी तरह देख सकते हैं यहाँ पे भी गैप है। तो इस गैप का हमें ख्याल रखना है, वरना ये बॉडी से शॉर्ट हो जाएगी मोटर और करंट लगने का ख़तरा हो जाएगा। अब ये रेडी हो चुका है। अब हम रोटर को देख लेते हैं। देखें, इसमें पहले भी सेंटर पंच लगा हुआ है, तो हम दोबारा से इसमें सेंटर लगाएंगे। जैसा कि दोस्तों इसमें सेंटर लग चुका है। अब हम ऊपर वाले कवर को फिट करेंगे। दोस्तों क्लच की सेटिंग हो चुकी है और ये इतना होना चाहिए कि आसानी से ये ऊपर आ जाए, ये गवर्नर, और इस तरह बंद हो जाए। ये इसका कंटेक्ट पॉइंट है। करंट यहाँ पे होती है, जब हम मोटर ऑन होती है तो इस तरह ये गवर्नर खुल जाता है और ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है स्टार्टिंग के तारों से, स्टार्टिंग के कॉइल से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब मोटर ऑफ होती है तो उस सूरत में फिर ये बैठ जाता है। तो इसका काम होता है सिर्फ मोटर को स्टार्ट करना। स्टार्टिंग कॉइल और कैपेसिटर का काम होता है सिर्फ मोटर को स्टार्ट करना, मोटर को धक्का देना। जैसे ही मोटर स्टार्ट होती है ये गवर्नर खुल जाता है और स्टार्टिंग कॉइल से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है और मोटर रनिंग पे चल रहा होता है। जैसे ही मोटर बंद होती है फिर ये इस तरह आगे मिल जाता है। तो ये सही वर्क करना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर इसमें किसी किस्म का मसला हुआ तो उस सूरत में मोटर स्टार्ट नहीं लेगी। अगर मोटर स्टार्ट नहीं हुई तो उस सूरत में मोटर जल सकती है आपकी। या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मोटर स्टार्ट लेके फिर ये पतरियाँ, ये आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, मोटर इसको पूरी तरह से गवर्नर को खोल नहीं सकती है और ये इस तरह मिले रह जाते हैं। उस सूरत में भी स्टार्टिंग कॉइल जल जाती है, कैपेसिटर फट जाता है। तो इन सब बातों का ख़ास ध्यान रखना होता है। और ये आप देख सकते हैं मैंने इसके नीचे गत्ता भी लगाया है कागज़ का, और फिर उसके बाद इस तरह की एक पट्टी को, बहुत ज़्यादा ये सेटिंग इसकी आउट थी तो मैंने एक क्लच का पुराना पट्टी लेके और इसे ये देखें ये चीज़ें को निकाल दिया मैंने तोड़ के, और खाली ये पट्टी को मैंने यहाँ पे डबल किया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचा करना पड़ा है इसके सेटिंग बनाने के लिए। पहले भी ये मोटर इसी वजह से जल गई थी, इसकी स्टार्टिंग की कॉइलें जल गई थी, धुआं फेंक रहा था क्योंकि इसकी सेटिंग पूरी नहीं थी और ये वर्क सही नहीं कर रहा था इसका क्लच। तो अब ये प्रॉपर तरीके से सही हो गया है। अब हम इसे बंद करने से पहले यहाँ पे ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से ये और फ्री हो जाएगा, जिससे ये और ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क करेगा। दोस्तों ये बिल्कुल क्लच सेट हो गया है और फ्री भी मैंने इसे कर दिया है। ऑयल डालने में आपको इस बात का एहतियात करना है, अगर यहाँ पे ऑयल लग गई तो उसकी वजह से करंट की सप्लाई यहाँ पे नहीं पहुँचेगी और इन पॉइंट को भी हमें ऑयल से बचाना है। ये जो इसके कंटेक्ट पॉइंट आप देख रहे हैं ये वाले, इधर भी ऑयल से बचाना हमने। एक दफ़ा ऑयल डालने के बाद काफ़ी टाइम तक फिर ये सही चल रहा होता है। दोस्तों मोटर को फिटिंग किया जा रहा है और सबसे पहले
क्लच वाले साइड को यानी पिछला कवर को फिट किया जाता है और क्लच को रेडी करने के बाद ये मोटर जो है इस तरफ से फिट करते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। मोटर खोलने और फिटिंग करने का यही तरीका सही होता है कि हम यहाँ पिछले स्क्रू खोल के यहाँ से अगर ठोकेंगे तो ये मोटर खुल जाती है और बंद करने टाइम भी हमें फर्स्ट टाइम इस हिस्से को अंदर डालना पड़ता है। जैसा कि इसमें क्लच की तार लगाई जा रही है। ये हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये देखें ये तारें अंदर लग रही हैं। ये हमें क्लच की तारों को भी सेट करके फिर ये कवर को बंद करना होता है कि ये तारें जाके ये बाडी से बाजू का बाहर निकल के कट जाती हैं, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जी दोस्तों, मोटर मुकम्मल तौर पर रेडी कर दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कनेक्शन भी हो गया है और ये एक रनिंग की वायर है और दूसरी ये कैपेसिटर से होके आ रही है। और यहाँ पे आप देखें ये रनिंग की तार है मोटी वाली और पतली वाली जो है वो स्टार्टिंग की वायर है। तो एक रनिंग एक स्टार्टिंग मिला के इस तरह कॉमन बना दिया गया है और ये एक रनिंग की तार है और दूसरी सेल की तार है। अगर बिलफर्ज हमें चाल का इशू होता है, चाल बिलफर्ज ऐसे घूमती है, हमें इस तरह चाल को करना है, तो हम ये कैपेसिटर की तार यहाँ पे कर देंगे और यहाँ से स्टार्टिंग की तार यहाँ पे कर देंगे। इस तरह इसका कनेक्शन होता है। तो अब हम इसे चला के इसके एम्पेयर चेक करेंगे। ये डीसी किलोम एम्पेयर मीटर है और इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया है और 40 एम्पेयर पे सेट है ये। और ये डीसी किलोम एम्पेयर मीटर है, हमने इसे एसी पे सेट कर दिया है। आप देख सकते हैं नीचे एसी लिखा हुआ दिख रहा है। तो अब हम इसे चलाएंगे। जैसा कि मोटर ऑन हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पेयर 1.978 इस तरह का हो रही है, यानी तकरीबन 2 एम्पेयर ले रहा है। तो ये वोल्टेज का यहाँ पे बहुत मसला है दोस्तों। हमारे यहाँ पे वोल्टेज बहुत ड्रॉप होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 193 वोल्ट आ रहे हैं। तो 220 की पूरी वोल्ट में ये 3 एम्पेयर लेगा ये मोटर या 3.5 एम्पेयर लेगा। तो ये मोटर बहुत ही अच्छी लोड का बन गया है और बहुत अच्छे तरीके से बन गया है। इस फार्मूले पे ये मोटर गर्म भी नहीं होगी। और इसका क्लच का तरीक़ाकार भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।